नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग देयर आर टोटल 9 चैप्टर्स और 9 यूनिट्स इन 11th स्टैंडर्ड प्लस 30 मार्क्स विल कैरी बाय आवर प्रैक्टिकल। And today we are going to start with the first chapter of chemistry in 11th standard, that is the some basic concepts of chemistry. क्या लगता है कि केमिस्ट्री क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या स्कोप है और आज तक केमिस्ट्री का लेवल इन प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले समझनी पड़ती हैं और पढ़ेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे साइंसेस के अंदर एक्ट एज ब्रिज करती है। इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ साइंसेस। ये ब्रिज बनाती है बायोकेमिस्ट्री के साथ, ये ब्रिज बनाती है फिजिक्स के साथ, ये ब्रिज बनाती है बायोलॉजी के साथ, आर्कियोलॉजी के साथ, अप्लाइड साइंसेस जितनी है सबके साथ केमिस्ट्री क्या करती है, एक टाइप का ब्रिज और कनेक्शन फॉर्म करती है, ताकि केमिस्ट्री के कंसेप्ट जो हैं वो आगे और साइंसेस के साथ क्या हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। बेसिकली अगर केमिस्ट्री बताई जाए तो क्या लगता है केमिस्ट्री क्या होगी? केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ वो 120 एलिमेंट ही बहुत बड़ी केमिस्ट्री फॉर्म कर देते हैं, और इन सब का जो बेसिक है वो है हमारा एटम। केमिस्ट्री बिना एटम के इम्पॉसिबल है। एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी वो टर्म्स हैं जिनके बिना केमिस्ट्री कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। केमिस्ट्री हम आज और इसी इरा से नहीं पढ़ रहे हैं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हमारे दादा परदादा भी पैदा नहीं हुए थे, तब से केमिस्ट्री कॉन्टिन्यूटी में चली आ रही है। हमने अपनी हिस्ट्री को डिस्कवर करने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम की जगह पे खुदाई करी, और बहुत सारे प्रूफ जो हैं वो आज भी हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। एविडेंसेस हैं कि केमिस्ट्री कोई अभी नहीं चली है। बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो एज आ केमिस्ट्री हम क्या करे थे, यूज़ करे थे बिना नॉलेज के। जैसे रस्ट ऑफ आयरन हमने आज की केमिस्ट्री में पढ़ा है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये भी हमें आज की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग फिनोमिना पता चल रहे हैं। फर्मेंटेशन ये भी बड़ा उभरता हुआ एक प्रोसेस है आज की इंडस्ट्री का। पर जब हम पीछे थोड़ा जाके देखें अपने पूर्वजों की साइड, तो अपने पीछे बहुत सारे सीरियल्स में भी हमें दिखाया जाता है, वो एक सोने की सुराही में एक लिक्विड सा लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ जाम, है ना। आप जानते हो वो वाला लिक्विड जो था वो बहुत साल पहलों से चलता आ रहा है, और ये जो लिक्विड था जो एक फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है, ये पता नहीं कितने और ऐसे लिक्विड हमारे पीछे वाली ज़िंदगी में, जब हमारे पूर्वज भी नहीं थे तब ये फर्मेंटेशन करते थे बहुत सारी चीज़ों से, जैसे बाक ट्री से, उनके फ्लावर्स, उनके फ्रूट्स, लीव्स, सीरियल्स, ये सब से ये वाले पता नहीं किस किस टाइप के लिक्विड बना के पिए हुए हैं हमारे पूर्वजों ने। फर्मेंटेशन से अल्कोहल तो हमने अभी प्रोड्यूस करा है। फिर एक बहुत पोट बनाने की कला, ये भी कोई आज थोड़ी सीखी है। बहुत टाइम के पहले से पोट बनाते आए हैं, उनको अच्छी सी शेप दी है, उनको अच्छे से सेटिंग दी है। तब क्या उनको पता था कि ये सब सेटिंग जो है वो जिप्सम से आती है या सीमेंट से आती है, जो सैंड से आती है, जो उनको हाई टेम्परेचर के ऊपर पका के उनको सेट कर देते थे अच्छे से, जो लाइम उसमें यूज़ होता है, ये हमें आज पता चला है। मीन्स ये जो केमिस्ट्री है ये कोई आज की साइंस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूट करा है। जैसे टैनिंग ऑफ लेदर और ये डाइज का जो कंसेप्ट है ये भी हमारे पूर्वजों से आया है, डाइज का कंसेप्ट भी। तो ये सब कहाँ से आया है, ये हमारी केमिस्ट्री में आया है। इतने सारे फिनोमिना जो कि हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। नागार्जुन नाम का एक साइंटिस्ट हो गए हैं हमारे,
जिन्होंने पूरी मेटलर्जी, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर, उन्होंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री मेटलर्जी क्या कर दी, खोल के रख दी। हमारा एक साइंटिस्ट हो गए हैं जिनका नाम है चक्रपाणी। चक्रपाणी, आपने पता है इन्होंने सोप्स की फॉर्मेशन बाय यूजिंग डिफरेंट एल्कलीज और ऑयल, इन्होंने सबसे पहले सोप बनाया था। और आज जो मॉडिफाइड सोप है वो इन्हीं पिछले वाले सोप से बनते बनते आया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पीछे वाली जनरेशन से धीरे 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 बिना एक्नॉलेज करे कि वो केमिस्ट्री है, साइंस में चलती आ रही हैं। इसके अलावा ये सारी की सारी जो केमिस्ट्री है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल के बेसिस के ऊपर चलती है। बिना एटम को कंबाइन करे हम मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, बिना मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए कभी कंपाउंड और मिक्सचर नहीं बनाएंगे। और बाकी की केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है इन एटम से। अभी हमारा मुद्दा ये है कि ये जो एटम हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलके जो हमारी केमिस्ट्री फॉर्म करते हैं, उस केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम केमिस्ट्री पढ़ें, और डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि इनको स्टडी करा जाए। सो आओ देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है हमारी लाइफ के अंदर। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये तो हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री कोई आज से नहीं चलती आ रही है, केमिस्ट्री बहुत पुराने टाइम से, जब हमारे पूर्वज भी एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तब भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन देके हमारी केमिस्ट्री को क्या रखा है, लाइव रखा है और एडवांस कर दिया है आने वाली जनरेशन के लिए। अभी आप अगर इसकी एप्लीकेशंस में देखो, आज की हमारी केमिस्ट्री इतनी एडवांस है कि हर जगह उठते बैठते जागते सोते आपको केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री दिखेगी। सुबह स्टार्ट हो जाओ, ब्रश से लेके टूथपेस्ट से लेके सोप से लेके कॉस्मेटिक्स से लेके हमारी सारी की सारी क्या है, केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। कॉस्मेटिक्स एंड लग्जरी केमिस्ट्री हमें किसने दिया है, ये हमें दिया है हमारी केमिस्ट्री। ये हमारी है केमिस्ट्री जो हमें ये सब दे रही है। और क्या दिया है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारी केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। आपने कभी भी एक मेडिसिन का पाउच पत्ता लेके देखें, उसमें आपने देखा होगा कितने मिलीग्राम सॉल्ट हैं अलग अलग टाइप के, और उनकी क्वांटिटी भी कौन फिक्स करता है, हमारी केमिस्ट्री। कितनी डोज किस टैबलेट के अंदर कितनी होगी वो कौन डिसाइड करता है, हमारी केमिस्ट्री। ये हमारी केमिस्ट्री क्या है। आजकल की एडवांस जो हमारी केमिस्ट्री है उसके अंदर हमने टेक्सोल और सिस्प्लाटिन नाम के कंपाउंड्स डिस्कवर करे हैं जो कीमोथेरेपी और कैंसर जैसे प्रॉब्लम से क्या करती है, हेल्प करती है। ऐसा ही एक और केमिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़तरनाक डिजीज़ लाइक AZT, इसका नाम है एजिडोथायोमिडिन। एजिडोथाइमिडिन ये यूज़ होता है एड्स की प्रॉब्लम के लिए। इतनी एडवांस केमिस्ट्री चल रही है। और कहाँ पे यूज़ होती है, एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में आजकल के एडवांस पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हमारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, केमिस्ट्री से मिल रहे हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो बेटर रिजल्ट दे, बेटर यील्ड दे, बेटर इकोनॉमिक जो जोन है वो क्रिएट करे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। इवन बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हमारी जो केमिस्ट्री है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जैसे डाई इंडस्ट्री है, एसिड बेस इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा जितनी जितनी कंपनीज खुलती रही जाएंगी, जितनी जितनी इंडस्ट्रीज़ खुलती जाएंगी उतना ज़्यादा कारोबार बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा लोगों को क्या मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी। तो ऑब्वियसली जो केमिस्ट्री का फील्ड है वो इकोनॉमिक जोन क्रिएट करने में और ऊपर लेके जाने में भी केमिस्ट्री का क्या है, बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा आप डाई इंडस्ट्री के अंदर, पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर, पॉलीमर आजकल सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारी केमिस्ट्री की। कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी आजकल हम डिस्कवर कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के अंदर रिड्यूस करके, कौन से पार्टिकल्स को, मेटल के पार्टिकल्स को, उनको हम अलग अलग लेवल पे यूज़ करते हैं, डैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। वो भी हमारी कहाँ से आ रही है, केमिस्ट्री से आ रही है। इसके अलावा आजकल एक प्लाज्मा कंडक्शन चला हुआ है, प्लाज्मा
डेट इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को यूज़ करके बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं, पावरफुल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा आजकल हम कंडक्टिंग नेचर के ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर, इनकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल भी होंगी और मैग्नेटिक भी होंगी। ऐसे कंडक्टिव ऑप्टिकल फाइबर पॉलीमर्स तक बन रहे हैं केमिस्ट्री में। पर आपको पता है कि जितना ज़्यादा एडवांसमेंट होता है, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ऐसा ही साइड इफ़ेक्ट है हमारे पास, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की फॉर्म में हैज़ार्ड्स, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम इनके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। अगर इतना ज़्यादा बेनिफिट है तो उसका जो नुकसान हो रहा है हमारी आने वाली जनरेशन को, जहाँ हमें होने जा रहा है, उसके ऊपर भी हमारे जो केमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे लाइक मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हम इनको भी कंट्रोल कर पाएँ, इनके ऊपर भी वर्क कर पाएँ। तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो केमिकल लॉज को फॉलो करते हुए केमिस्ट्री की एडवांसमेंट को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे अचीव करने में, और उनकी जो खामियां हैं उनको भी थोड़ा क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे केमिस्ट की क्या है, आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेचर ऑफ केमिस्ट्री और नेचर ऑफ मैटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।